हम बात कर रहे थे कि कर्म और उसका फल। कर्म हम करते हैं अच्छा, मगर उसका कभी कभी हमें बुरा नतीजा मिलता है और कभी बुरे कर्म वालों को भी अच्छा फल मिल जाता है इस दुनिया में। ऐसा क्यों होता है कि कर्म और फल का रिलेशन बहुत ही अलग, एक दूसरे के बिल्कुल उलट और कंट्रास्ट होता है दुनिया में। इसीलिए ज़्यादातर लोग नास्तिक भी हो जाते हैं कि अक्सर अच्छा काम करो और हमें कोई उसका रिजल्ट मिलता नहीं है, कोई अच्छा फल इस दुनिया में नहीं मिलता है। हमने ढेरों वजह इसके पीछे बताई है, मगर एक सबसे बड़ी आज हम वजह और कारण को बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल इस दुनिया में बुरा मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी किसी किसी को ईश्वर बहुत अच्छा देते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ईश्वरीय नियमों पे चलना धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है और हमें यही काम जीवन भर करना है कि हम ईश्वरीय नियमों के अनुसार सोएं, बैठें, खाएं, पिएं, अपने माँ बाप का आदर करें, उनको संभालें, अपनी पत्नी का आदर करें, अपने दोस्त, अपने पड़ोस, अपने आसपास के लोगों को सबको सलामत रखें, खुद सलामत रहे, लोगों को सलामत रखें और अपनी गॉड स्किल के मुताबिक काम करें। ये सब हमने समझा कि धर्म यानी ईश्वरीय नियम, लॉ ऑफ नेचर, ईश्वर के प्राकृतिक नियम, अल्लाह के कानून यानी दीन। मगर ऐसा नहीं है कि हम एक कानून पे चलें ईश्वर के और उसका रिजल्ट बिल्कुल वही निकले जो हम चाहते हैं। न्यूटन ने एक लॉ ऑफ नेचर क्या बताया कि कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो वो नीचे गिरेगी। मगर कर्म के बारे में ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कर्म करें तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा कारण है कि हम अक्सर ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं, लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, हम अपने इस जीवन से बेजार हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण यह है कि हमारी इच्छा और ईश्वर की सलामती वाली इच्छा। ईश्वर की इच्छा सबकी सलामती के लिए होती है और हमारी इच्छा सिर्फ अपनी सलामती, अपनों की सलामती या अपनी कौम या अपने वतन या अपने लोगों की सलामती के लिए होती है। ये दो इच्छाएं जिनका युद्ध, जिनकी जंग हर सेकंड चलते रहती है। हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि हमें इस कर्म का बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है अपने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसको मेहनत करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में डालते हैं, अच्छी डिग्री वाली कॉलेज में डालते हैं, उसे डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ मेहनत करना चाहिए, जो कुछ नियम पे हमें चलना चाहिए, उन नियमों को हम इख्तियार करते हैं, उन रूल्स और उसूल को हम अपनाते हैं, लेकिन डॉक्टरी की कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाता। इसके विपरीत हम देखते हैं कि एक शख्स ने ज़रा भी कोशिश नहीं की, उसके बच्चे ने भी बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं की और उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की कोई ख़ास जद्दोजहद नहीं की, मगर उसका हो गया। जिसे हम कहते हैं उसका तकदीर से हो गया, मेरी तकदीर खराब है। ये तकदीर क्या है? ये तकदीर है उस एक निराकार ईश्वर की सबकी सलामती वाली इच्छा है, यानी उसकी इच्छा सब कुछ सलामत रखती है और हमारी इच्छा सिर्फ अपनी सलामती, अपनों की सलामती चाहती है। इसीलिए हम कोई भी कर्म का फल ये देखते हैं कि मेरा कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, मेरी औलाद का कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, इस अच्छे कर्म से मेरे अपने दोस्तों का अच्छा हुआ कि नहीं, मेरी कौम, मेरे वतन का कुछ अच्छा हुआ कि नहीं। मगर ईश्वर के लिए कोई इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं, कोई एक मुल्क सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि वो सब मुल्क, सब वतन, सब कौम, सब इंसान, सब पशु पक्षी प्राणी के हित में जो होगा उसकी इच्छा उसके लिए काम करती है और हमारी इच्छा सिर्फ अपनों के लिए होती। यानी हम देख सकते हैं कि एक इंसान जो इस वक्त का सबसे नोबेल प्राइज मिला हुआ इंसान है, सबसे ज़हीन आदमी है दुनिया का, उसका ब्रेन भी एक लेयर में ही सोचेगा, समझेगा, काम करेगा और किसी के बारे में जो जानकारी लेगा वो एक लेयर में लेगा। मगर ईश्वर जो है अनगिनत लेयर में देखते हैं, सुनते हैं, फैसला लेते हैं और परिणाम देते हैं।
हम अपनी नज़र से सिर्फ देखते हैं कि हमने ये काम किया तो ये मिलना चाहिए, उसने वो काम किया तो उसको ये फल मिलना चाहिए, मगर हम नहीं जानते अपने बारे में भी और उस शख्स के बारे में भी कि वो अंदर से कैसा है। और हम भी अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें ये ही मिलना चाहिए, जबकि ईश्वर को मालूम है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ हमसे गुनाह हुए, कहाँ कहाँ हमसे पाप हुए, कहाँ कहाँ हमने उसूलों को छोड़ा है। तो ये दो बातें आज हम करने वाले हैं कि हमारी इच्छा जो सिर्फ अपना भला चाहती है और ईश्वर की इच्छा जो सबका भला चाहती है। हम किसी कर्म का परिणाम अपना भला सोच के करते, अपनों का भला सोच के करते, जबकि ईश्वर सबका भला देखकर हमें वो परिणाम नहीं देता जो हम अपना सिर्फ भला सोच के करते। यही दो बड़ा फर्क है, क्योंकि ईश्वर जो है सर्वभूत हिते रहता, सब मखलूक, सब प्राणी, एक एक जीव जंतु सबके हक में, सबके लाभ के लिए काम करते हैं। उसे इस संसार को चलाने के लिए सबका ख्याल रखना है। उसी तरह जिस तरह एक मशीन में हर पुर्जा ज़रूरी है, भगवान के लिए भी हर पुर्जा, हर इंसान, हर पक्षी सब ज़रूरी है, सब जिए। इसीलिए धर्म का सबसे उसूल है कि जियो और जीने दो। मगर हम लोग अपने लोभ में, अपने मोह माया में सिर्फ अपना देखते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपनों का भला चाहते हैं। इच्छा के अनुसार हमें फल क्यों मिलता है? उस वक्त जब हमारी इच्छा सबकी भलाई से मैच हो जाती है, चूँकि वो ईश्वर की सबकी सलामती वाली इच्छा से मैच खा जाती। और जब जब मैच नहीं खाती तो हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, ईश्वर मेरा भला नहीं चाहता गया, ईश्वर मेरे बच्चे का भला नहीं चाहता गया, ईश्वर हम इतने धार्मिक कौम से हैं, इतने धार्मिक इंसान हैं, ईश्वर हमें क्यों कामयाबी नहीं दे रहा है और अधर्म पर चलने वालों को क्यों कामयाबी मिल रही है। तो हमें ज़रूर समझना चाहिए कि ईश्वर कभी बुरा नहीं करते। हमारे कामों का गलत परिणाम भी निकल रहा है, बुरा परिणाम भी निकल रहा है हमारे अच्छे कर्मों का, तो ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने जो परिणाम दिया है वो सही, हमारी इच्छा गलत, हमारा गुमान गलत। यही बात है जो हम समझ लें तो ज़िंदगी भर ये तस्लीम कर लेंगे कि ईश्वर जो है वो सबका भला चाहते हैं। इसीलिए जो फैसला हो हमें ईश्वर के आगे शरणागत हो जाना चाहिए, उसकी शरण में चले जाना चाहिए, उसके आगे सरेंडर हो जाना चाहिए। क्योंकि कुरान शरीफ में भी लिखा है कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम्हारी इच्छाएं कुछ भी नहीं है। जो तुम हर कर्म का फल देखते हो, जो इच्छा रखते हो, वो इच्छाएं कुछ भी नहीं है, बल्कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह की सबकी सलामती वाली इच्छा जो है वो सब कुछ करती है दुनिया में। तुम्हारी इच्छाओं से कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं तो बहुत ही अजीब व गरीब है। वो एक लेयर में सोचेंगी, एक लेयर में अपनों का और अपनों का सोच के करेंगी और फल चाहेंगी, मगर उससे दूसरों का नुकसान हो जाएगा। हमें गर्मी अच्छी नहीं लगती, हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया में हमेशा ठंडी का मौसम रहे, सर्दी रहे, जाड़ा रहे। लेकिन अगर गर्मी नहीं होगी तो फल कैसे पकेंगे? गर्मी नहीं रहेगी तो कपड़े कैसे सूखेंगे? गर्मी नहीं रहेगी तो बारिश कैसे होगी? तो ईश्वर को सब कुछ देख के करना है, सबका भला सोच के करना है। इसीलिए हमें शरणागत हो जाना चाहिए कि ईश्वर ने जो कुछ किया, ईश्वर की इच्छा सही, मेरी इच्छा गलत, चाहे मुझे वो कितनी भी सही लग रही हो, चाहे किसी को कितनी भी सही लग रही हो, चाहे हर कोई बोल रहा है कि नहीं ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि नहीं, ईश्वर ने जो किया है वो अच्छा है, चाहे वो मेरे खिलाफ ही परिणाम क्यों ना निकला हो या मेरे अपनों के खिलाफ ही क्यों ना फल मिला हो। ये हमें सरेंडर हो जाना चाहिए।